जिसका डर था वही हुआ। रात का सन्नाटा था। ज्ञान भाई धीरे धीरे अपने दोस्त के घर की ओर बढ़ रहा था। गलियां खामोश थीं, सिर्फ हवा की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। तभी अचानक रास्ते में उसका भाई रवि सामने आ खड़ा हुआ। रवि जो 5 साल बाद गांव लौटा था। रवि का लौटना गांव के लिए जश्न का मौका था। ज्ञान भाई अपने भाई को देखकर इतना खुश हुआ कि उसकी आंखें नम हो गईं। दोनों भाई बचपन में साथ साथ खेला करते थे, लेकिन रवि शहर चला गया था। अब उसकी वापसी से गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। मगर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। आधी रात को रवि चुपके से उठा और गांव के घरों में घुसने लगा। वह कुछ अजीब बड़बड़ाता और सुबह तक उन घरों में लाशें मिलती। पहले दिन 2, फिर 4, फिर और गांव में दहशत फैल गई। लोग डर के मारे घरों में दुबकने लगे, मगर मौत का सिलसिला रुका नहीं। ज्ञान भाई को यकीन नहीं हो रहा था। उसका भाई जो कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचाता था, ऐसा कैसे कर सकता है? उसने सच्चाई जानने का फैसला किया। उसने रात को गांव में छिपे हुए कैमरे लगा दिए। सुबह फुटेज देखकर उसके होश उड़ गए। रवि रात में घरों में घुसता, कुछ बड़बड़ाता और लोग मर जाते। ज्ञान भाई का दिल टूट गया। उसने सोचा, मेरा भाई ऐसा क्यों कर रहा है? उस रात वह रवि के कमरे में छिप गया। जैसे ही रवि उठा और बाहर जाने लगा, ज्ञान भाई ने आवाज दी, रवि कहाँ जा रहा है? रवि धीरे धीरे पलटा। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा पत्थर की तरह सख्त। ज्ञान भाई को चक्कर आया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया, ज्ञान भाई एक सुनसान खंडहर में था। रवि सामने खड़ा था। उसने ठंडी आवाज में कहा, ज्ञान, तूने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन तू नहीं जानता कि मैं अब इंसान नहीं हूँ। रवि ने बताया कि 5 साल पहले शहर में वह एक गैंग में फंस गया था। उस गैंग ने उसे एक अजीब दवा दी थी जो उसे रात में बेकाबू कर देती थी। वह दवा रवि को एक कातिल मशीन बना देती थी और वह बिना चाहे लोगों की जान लेने लगा था। गैंग का मकसद था गांव को डराकर वहां की जमीन हड़पना। ज्ञान भाई ने गुस्से में कहा, तूने अपने लोगों को मारा रवि, ये गैंग की साजिश है और मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। रवि ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर ज्ञान भाई ने हिम्मत दिखाई। उसने रवि को पकड़ा और पास के मंदिर में ले गया, जहाँ उसने सुना था कि एक पुराना ताबीज ऐसी शक्तियों को खत्म कर सका है। मंदिर में पुजारी ने रवि को ताबीज पहनाया। अचानक रवि चीखने लगा और उसके शरीर से काला धुआं निकला। दवा का असर खत्म हो गया। रवि रोते हुए ज्ञान भाई से लिपट गया और बोला, मुझे माफ कर भाई, मैं मजबूर था। ज्ञान भाई ने गैंग के ठिकाने का पता लगाया और पुलिस को खबर की। गैंग पकड़ा गया और गांव में शांति लौट आई। रवि ने अपनी गलती की माफी मांगी और ज्ञान भाई ने उसे गले लगाकर कहा, अब सब ठीक है भाई, हम फिर से साथ हैं।